मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी बदलती पृथ्वी। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. तो जो लिथोस्फीयर है उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो है वो ब्रोकन होती है नंबर ऑफ प्लेट्स में, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट्स में वो क्या होती है, टूटती हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आप ये जानकर क्या होंगे, बड़े सरप्राइज होंगे कि दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, कि ये जो प्लेट्स हैं धीरे धीरे धीमी गति से ये क्या करती हैं, घूमती हैं, मूवमेंट करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स इंच ईयर्स गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए माग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ माग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the force which cause them. These forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग, मतलब कि जो अंदर के भाग में घटित होते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और वो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अंतजनित जल कभी आकस्मिक गति, अंतजनिक जल मतलब कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस जिसको बोलते हैं, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी, मतलब कि कभी वो तेजी गति में उत्पन्न होते हैं तो कभी वो धीमी गति में होते हैं। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आगे आपको पिक्चर्स 3.1 में फिगर्स में बताया गया है अर्थ मूवमेंट्स। तो अर्थ मूवमेंट्स जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक सडन फोर्सेस हो गया, एक डिस्ट्रॉपिक फोर्स हो गया। सडन फोर्सेस में आ जाता है जो अर्थक्वेक, एकदम अर्थक्वेक आना, वोल्केनो होना या लैंडस्लाइड्स होना। तो डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस में हमारा आ जाता है बिल्डिंग माउंटेन्स। आगे है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है उसमें आ जाता है हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इसमें आ जाते हैं हमारे रिवर्स आ जाते हैं, हमारे विंड आ जाते हैं, सी वेव्स आ जाते हैं, हमारे ग्लेशियर्स आ जाते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। कहता है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है उसके समटाइम क्या होता है कि उसमें क्या होती है, सडन मूवमेंट होती है, अचानक से क्या होती है, मूवमेंट्स होती हैं। एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काज मेन डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं कि जो सडन मूवमेंट होती हैं, जैसे हमारे अर्थक्वेक्स हो गया, हमारे वोल्केनो हो गया, तो ये क्या होता है, सडन मूवमेंट्स होती हैं हमारे अर्थ सरफेस में होती हैं। आगे है ए वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जो ज्वालामुखी है वो भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे 3.2 में बताया गया है कि जब हमारे वोल्केनिक इरप्ट होती हैं, सब वोल्केनिक होता है, तो क्या होता है उसमें अचानक से क्या होता है, गैसेस निकलती हैं, कुछ एशेस निकलती हैं, उसमें क्रेटर्स आ जाते हैं, वेंट आ जाते हैं, लावा आ जाता है। तो क्रस्ट मेंटल आपको मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। तो ये सारा जो है इसमें पिक्चर्स में बताया गया है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज द फोकस।
The place on the surface of the focus is called the epicenter. A vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट मतलब जो लिथोस्फीयर होती है की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 अब क्या है, चित्र 3.3 जो है उसमें बताया गया है। तो भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता। उसे हम क्या बोलते हैं, उद्गम। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं। उद्गम केंद्र के भूस्तर पर उसके निकटम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम आगे जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।